एक बार फिर से आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेगुलर क्लास आपको देता रहता हूं। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ के अंतर्गत ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, blood cells, lymphatic system and network of blood cells. These four main organs have specific roles and functions which work together to keep us active and healthy. देखिए क्या मतलब है इसका। जो हमारा मानव परिवहन तंत्र होता है, ठीक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा कौन कौन से। सबसे पहला हमारा होगा ब्लड सेल्स, ठीक, दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, तीसरा हमारा रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका नेटवर्क, और किससे मिलकर बना होता है, हृदय, ठीक है। तो ये चार जो चीज़ें होती हैं इनसे मिलकर जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार होता है। कौन कौन सा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। हृदय हो गया, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गई, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया और आपके जो नेटवर्क्स होते हैं ब्लड वेसल्स के उनसे, ठीक है। दीज फोर मेन ऑर्गन्स हैव ए स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शन। इन चारों अंगों का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, इनका एक विशिष्ट कार्य होता है। विच वर्क टुगेदर, ये चारों चीज़ जो हैं आपस में मिलकर काम करते हैं। किस लिए काम करेंगे, जिससे कि हम एक्टिव रह सकें और स्वस्थ रह सकें। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स आर ए इंटरैक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं ये नलियों का क्या एक जटिल नेटवर्क है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, नेटवर्क होता है। किन चीज़ों का नेटवर्क है ये, नलिकाओं का, ठीक है। नलियाँ होती हैं ये जो पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं रक्त को, ठीक है। दीज वेसल्स कैरी ब्लड इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज वन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल आर अदर पार्ट्स एंड अनदर फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, ठीक है। ये वाहिकाएं जो होती हैं, ये जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं दोनों दिशाओं में रक्त ले जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों दिशा से मतलब क्या होता है, एक हृदय से आपके जो है दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक ले जाते हैं और जो बॉडी पार्ट्स से आपके हृदय तक ले जाते हैं। तो कैसा ये डायरेक्शन हो गया, टू वे डायरेक्शन, ठीक है। दोनों तरफ से जो है दोनों दिशाओं में रक्त को ले जाती है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, याद रखिएगा, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या क्या पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपकी ब्लड सेल्स हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे टेक आल्सो वेस्ट एंड CO2 अवे फ्रॉम द टिश्यू। और क्या होता है, जो टिश्यू में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपके जो वेस्ट मटेरियल्स हो गए, ये जो है ब्लड को जो है ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ से जो है ये दोबारा कहाँ पहुँचाया जाता है, हार्ट में पहुँचाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स के टाइप के, कौन कौन से आपको जो है टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप होगा आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं इसका डायमीटर याद रखिएगा 4 मिलीमीटर होता है। वहीं अगर हम आर्ट्रियोल के डायमीटर की बात करते हैं तो 120 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरी की दीवार कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसमें कैसा ब्लड होगा आपके आर्टरी में, याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं ये आपके हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है आपके ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो आर्ट्रियोल वर्ड आया है तो ये किससे मिलकर बना होता है, याद रखिएगा, जब हमारी एओर्टा, क्या हमारा एओर्टा, आपको मालूम है जो एओर्टा होता है वो कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है वो आगे चल के डिवाइड हो जाती है, किस में डिवाइड हो जाती है, आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आर्टरीज जो है वो किस में डिवाइड हो जाएंगी, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आर्ट्रियोल्स क्या होती है, ये थिन ब्रांचेज होती हैं, बिल्कुल एकदम पतली सी शाखाएं होती हैं जो आपके अंगों के भीतर पाई जाती हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हार्ट है। ठीक है, और ये हार्ट का क्या है, एओर्टा है। अब एओर्टा से कौन से क्या निकल रहा है, आर्टरीज देखो डिवाइड हो गई है ना। आर्टरीज जो है आगे चल के किस में डिवाइड हो जाएंगी, आपके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, जैसे कि ये हमारी क्या आर्ट्रियोल्स है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, हैव अ थिकर वॉल देन वेन्स टू विदस्टैंड द हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो दीवार होती है वो वेन की तुलना में कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, उसका कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर, जो ब्लड होता है काफ़ी प्रेशर के साथ जो है फ्लो होता है। ठीक है, यही कारण होता है इसका, क्योंकि एओर्टा में जो ब्लड होगा वो हाई प्रेशर के साथ में फ्लो होगा, क्योंकि उसे जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ब्लड को पहुँचाना होता है। ठीक है, चलिए, वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन, अगर हम आर्टरी और वेन की वॉल्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें जो है आपको लेयरिंग देखने को मिलेगी, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ट्यूनिका एडवेंसिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक्सटर्ना यानी कि सबसे ये बाहर की लेयर होगी, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। देखिए ये क्या हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ठीक है, आउटर लेयर है, क्लियर, कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मीडिया यानी कि ये मिडल लेयर होगी और किन से मिलकर बनी होगी, स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा है ट्यूनिका मीडिया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट है हमारा ट्यूनिका इंटीमिया। ठीक है, या इसी को हम इंडोथीलियम भी कहते हैं, जो कि सबसे अंदर की लेयर होगी, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये क्या है हमारी ट्यूनिका इंटाइमा है या इंडोथीलियम है। ठीक, इनर लेयर होती है और किससे मिलकर बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। क्लियर है। नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ओनली एंड ओनली वॉल्व इज प्रेजेंट इन वेन। ठीक है, वेन में केवल और केवल आपको जो है वॉल्व देखने को मिलते हैं, जबकि आर्टरीज में किसी भी प्रकार के वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टेरियोल्स डिवाइड इनटू ए माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी को आपको बताया था कि एओर्टा जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, आपके आर्टरीज में। आर्टरीज किस में डिवाइड हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स में। इसी प्रकार आर्ट्रियोल जो है वो आगे चल के डिवाइड हो जाती है माइन्यूट, बिल्कुल एकदम शाखाओं में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये क्या कैपिलरीज का एक जाल होता है ये। ठीक है, एक नेटवर्क है ये। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये जो है सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था, मार्केलो मैक्लपीगन ने। ठीक है, चलिए अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो 8 नैनोमीटर लगभग जो है इसका डायमीटर होता है। ओनली इंडोथीलियम लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिलरी में केवल और केवल इंडोथीलियम लेयर पाई जाती है, और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं और स्क्वैमस होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, इनकी जो दीवार होती है कैसी होती है, छिद्रित होती हैं। ठीक है, छिद्रित इसीलिए होंगे क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह कैपिलरीज वहीं पाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर, जिससे वो पदार्थों का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को जो है सेल्स पे पहुंचा सके और सेल से जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उनसे रिसीव कर सके। ठीक है, तो वो ये सब किसके फलस्वरूप होगा, जब हमारी कैपिलरीज परफोरेटेड होगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कैपिलरीज ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ए ब्लड एंड टिश्यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिलरीज का वर्क क्या होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करना। ठीक है, एक्सचेंज करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ए थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड। दिस ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड ए वेसा वेसोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, ए थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो है आपको यहाँ पे कैपिलरीज की बिल्कुल एकदम थिन फाइन एकदम बिल्कुल पतली सी शाखाएं जो है उस पर देखने को मिलेंगी, किस पर, आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये किस लिए मिलती हैं, जिससे कि क्योंकि ब्लड, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो भी क्या एक प्रकार का ऑर्गन है, तो उसको भी जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिशन किससे रिक्वायर करेंगे, अपने ऊपर फैले हुए कैपिलरीज के जाल के द्वारा जो है न्यूट्रिशन को रिसीव करता है, टेक करता है, उसको टेक इन कर लेता है। क्लियर है।
चलिए, दिस ब्लड सप्लाई और इस प्रकार के ब्लड सप्लाई को ही हम क्या कहते हैं, वैसोरम कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वेंस के बारे में। तो दीज आर द थिन वॉल्ड, ठीक है, इनकी दीवारें कैसी होती हैं, एकदम पतली होती हैं। कैरिंग ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होगा, याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। लेकिन इसका अपवाद याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन में केवल और केवल हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड जो है फ्लो होता है। ठीक है, और जो ये वेन्स होती हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो याद रखिएगा टिश्यू से हार्ट की ओर होगा। कहाँ से होगा, टिश्यू से हार्ट की ओर होगा, क्योंकि हमें मालूम है टिश्यू से जो भी ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, क्योंकि उसको प्योर होना है तो वो हार्ट की ओर जाएगा। ठीक है, हार्ट से जो है फिर वो लंग्स में पहुंचा दिया जाता है ब्लड को, वहाँ पे प्योर होता है, फिर वो जो है वापस हार्ट में आता है, हार्ट से टिश्यू। तो ऐसे जो है ये साइकिल आपकी चलती रहती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन। ये जो आपको वेन है बिल्कुल स्किन के टच में, बिल्कुल एकदम सरफेस पर जो है क्लोजली आपको जो है दिखाई देती है वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल पास में, एकदम स्किन के पास में होती है ये। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, कंपेयर टू द आर्टरीज वेन आर थिन वॉल्ड। अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरी की तुलना में वेन्स की जो दीवारें होती कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, दीज ब्लड वेसल्स आर विद लो प्रेशर। इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है लो प्रेशर के साथ में होगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी वॉल कैसी होती है, पतली होती है। अगर यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता तो वेन का फटने का डर रहता। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारे वेन्स होती है कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो वेना कावा, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा होता है, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो जो वेना कावा है वो आगे चल के जो है डिवाइड हो जाती है, किस में, आपके वेन्स में डिवाइड हो जाती है। वेन जो है वो आगे चल के किस में डिवाइड हो जाएंगी, वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये क्या हमारे वेना कावा है। ठीक है, ये क्या वेना कावा है। वेना कावा आगे चल के किस में डिवाइड हो गई, वेन में डिवाइड हो गई। वेन जो है आगे किस में चल के डिवाइड हो जाएगी, आपके वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। वेन्यूल्स क्या है, एकदम बिल्कुल महीन शाखाएं होती हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट वेन इज इन्फीरियर वेना कावा या पोस्ट केवल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि बताइए सबसे लार्जेस्ट वेन कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, जो ये निचला वाला जो वेना कावा होता है ये इन्फीरियर वेना कावा होता है, और जो ऊपर होता है वो आपका सुपीरियर वेना कावा होता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टरी और वेन की वॉल्स की। तो आर्टरी की जो वॉल होती है याद रखिएगा, थिक, मोर इलास्टिक और नॉन कोलैप्सिबल होगी। कैसी होगी, थिक होगी एकदम, और मोर इलास्टिक होगी। ठीक, कैसी होगी, नॉन कोलैप्सिबल। नॉन कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है, जो पिचके नहीं, ठीक है, पिचकती नहीं है। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो इसकी जो वॉल होती है थिन होती है, लेस इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिसिटी कम देखने को मिलेगी, और कैसी होती है, कोलैप्सिबल होती है। ठीक है, पिचक सकती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि आप जानते हैं कि आर्टरीज और वेन की लेयर होती है। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आर्टरी में लेस डेवलप होगी, कम विकसित होती है, इसीलिए जो है ये कैसी होगी, कम स्ट्रांग होगी। क्लियर है। चलिए वहीं पर अगर हम वेन की बात करते हैं तो ये जो आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है, इसलिए ये कैसी होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, वहीं अगर हम ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं, मोर मस्कुलर होगी आर्टरी में। ठीक है, हैज़ मैनी इलास्टिक फाइबर्स, और कई आपको जो है इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये लेस मस्कुलर होगा, कम पेशी होता है, और इसमें जो है कम इलास्टिक फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटाइमा या इंडोथीलियम, ठीक है, तो इसकी आर्टरी की जो याद रखिएगा इंडोथीलियल सेल्स होती है, कैसी होती है, मोर एलोंगेटेड, लंबी होगी। ठीक, इलास्टिक मेम्ब्रेन कैसी होगी, यहाँ पे ज़्यादा विकसित होती है। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो इंडोथीलियल सेल्स होती है वो कैसी होंगी, फ्लैट होंगी, और इलास्टिक मेम्ब्रेन कैसी होगी, कम विकसित होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ल्यूमेन की। ल्यूमेन क्या होती है, याद रखिएगा आर्टरी वेन में पाई जाने वाली जो कैविटी होती है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आर्टरी की ल्यूमेन होगी वो कैसी होगी, एकदम नैरो होगी। ठीक है, वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो काफ़ी चौड़ी होगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो याद रखिएगा डीप सीटेड होती हैं एक्सेप्ट रिस्ट एंड नेक। ठीक है, गर्दन और कलाई को छोड़कर याद रखिएगा जो भी आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी
जो है गहराई पर स्थित होती हैं बॉडी के, ठीक है। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो कैसी होती हैं, ये सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल जो है स्किन से एकदम, स्किन से आप आसानी से उसको देख सकते हो, ठीक है। स्किन के बिल्कुल एकदम क्लोज होती है, ठीक। वहीं अगर वॉल्व की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टरी में किसी भी प्रकार के वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, वहीं वेन्स में जो है वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी वॉल्व जो होता है उनका काम यही होता है कि एक बार कोई चीज़ जब आगे चली जाती है तो वो वापस जो है पीछे नहीं उसको आने देता है, ठीक है। यही वॉल्व का काम होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की, ठीक है। यानी कि जो रुधिर है वो कौन से डायरेक्शन फ्लो होता है, तो याद रखिएगा हार्ट से बॉडी की ओर होगा। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि आपके बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर फ्लो होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ ब्लड की, ठीक है। ब्लड की कैसी प्रकृति रहती है, तो मैंने आपको बताया था आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन उसका मैंने एक अपवाद भी बताया था, पल्मोनरी आर्टरीज, जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा वेन में जो ब्लड जो फ्लो होता है वो कैसा होगा आपका, इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसका मैंने एक अपवाद भी बताया था, एक्सेप्शन बताया था, क्या, पल्मोनरी वेन। तो याद रखिएगा पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर की। तो मैंने आपको बताया था आर्टरीज में, आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो उसका ब्लड के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को पहुंचाना होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ब्लड प्रेशर कितना होगा, याद रखिएगा 120/80 mm HG जो है आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी कि 0 mm HG ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम स्पीड ऑफ ब्लड की, यानी कि ब्लड के बहने की जो स्पीड होगी, याद रखिएगा आर्टरीज में फास्ट होती है और आपकी वेन में कैसी होगी, स्लो होगी एकदम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिफरेंस करेंगे, आफ्टर डेथ। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो याद रखिएगा आर्टरीज में, आर्टरीज जो होती है उसकी ल्यूमेन बिल्कुल एकदम खाली होगी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का ब्लड जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वेन्स में जो है ब्लड उपस्थित रहता है। क्लियर है। चलिए अमाउंट ऑफ ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 15% एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। किसी भी दिए गए समय, आप किसी भी अगर आप समय चेक करोगे तो याद रखिएगा आर्टरीज में जो ब्लड की क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 15% होगा। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 64% ब्लड होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आर्टरीज और वेन्स के कलर की। तो याद रखिएगा आर्टरीज जो है देखने में कौन से कलर की होंगी, पिंक कलर की होंगी, ठीक है। वहीं अगर हम वेन की बात करते हैं तो ये डार्क रेड कलर की होती हैं। शो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है बना सकूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।